अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे चैनल एपिक एरा में खुशामदीद, जहां हम हर दौर की गैर मामूली कहानियों के सफ़र पर निकलते हैं। आज हम आपको वक्त के आगाज़ की तरफ ले चलते हैं, जहां पहली बार इंसानियत की बुनियाद रखी गई। ये कहानी है पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जिनकी तख्लीक ने कायनात में एक नई रूह फूंकी। आराम से बैठें और तसव्वुर करें कि आप खुद इन वाक़यात का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो दुनिया की पहली कहानी को बयान करते हैं। प्यारे नाजरीन, तख्लीक इंसान से पहले ज़मीन और आसमान पर सिर्फ फरिश्ते और जिन्नात आबाद थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते, जो हमेशा अल्लाह की इबादत करते और इनके अहकामात पर अमल करते, हैरान हो गए। उन्होंने अदब से सवाल किया, या अल्लाह, क्या आप ज़मीन पर किसी ऐसे को बनाएंगे जो फसाद करे और खून बहाए? हालांकि हम तो आपकी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्ते जानते थे कि जिन्नात जो पहले ज़मीन पर आबाद थे, उन्होंने फसाद और खून रेज़ी की थी, इसलिए वो इंसान के बारे में भी यही सोचने लगे। लेकिन अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ से बाला है। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ मट्टियों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। ये मिट्टी मुख्तलिफ रंगों और साख्तों की थी, जो इंसानों की रंगत और फितरत की अक्कासी करती है। फिर अल्लाह ने इस जिस्म में रूह फूकी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी अता की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार आंखें खोली, तो वो अल्लाह ताला के सामने खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने इन पर रहमत करते हुए तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताओ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के छुपे हुए राज़ों को जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत और इल्म को ज़ाहिर करने के बाद तमाम फरिश्तों और जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ताज़ीम के तौर पर झुक जाएं। फरिश्तों ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, लेकिन एक मखलूक ने इनकार कर दिया। ये इब्लीस था, जो जिन्नात में से था और अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहता था। इब्लीस ने तकब्बुर करते हुए कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। इब्लीस का ये तकब्बुर और इनकार इसे हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर ले गया। अल्लाह ताला ने इसे जन्नत से निकाल दिया और फरमाया, मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा सिवाय इनके जो तेरी पैरवी करेंगे। इब्लीस ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी और कहा, मैं आदम की औलाद को गुमराह करने के लिए हर रास्ते पर बैठूंगा। इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से और इनके बाएं से आऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो भी तेरी पैरवी करेगा, मैं इसे जहन्नुम में डालूंगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ताकि वो तन्हा ना हो। जन्नत में दोनों को सुकून और नेमतों से भरी हुई जिंदगी अता की गई। अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस, जो पहले ही इनका दुश्मन बन चुका था, मौके की तलाश में था। इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को वरगलाया और कहा, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी और ऐसी बादशाही ना दिखाऊं जो कभी खत्म ना हो? इन वसवसों का शिकार होकर दोनों ने दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, इनकी मासूमियत खत्म हो गई और इनका जन्नत का लिबास उतर गया। दोनों ने अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों से ढांपा। अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? दोनों ने फौरन तौबा की और कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ ना करे और हम पर रहम ना करे, तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की, लेकिन इन्हें ज़मीन पर भेज दिया ताकि वो वहाँ रहें, जिंदगी गुजारें और अल्लाह की इबादत करें।
زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ اللہ نے انہیں زراعت، شکار اور دیگر ضروریات زندگی کے طریقے سکھائے۔ ان کے بچے ہوئے اور انسانیت کی نسل پھیلنے لگی۔ لیکن جلد ہی ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ ان کے دو بیٹے قابیل اور حابیل ایک قربانی کے معاملے پر جھگڑ پڑے۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک شدید غم کا باعث بنا۔ تقریباً 960 سال کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے دھوکوں سے بچو۔ اللہ نے تمہیں اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اچھے اعمال کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، فرشتے ان کی روح لینے آئے۔ ان کے بچوں نے انہیں دفن کیا اور یہ زمین پر پہلا جنازہ تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی نہ صرف ایک انسان کی کہانی ہے بلکہ یہ انسانیت کی ابتدا کی یاد دہانی ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت، شیطان کے فریب اور توبہ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کرے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل ایپک ایرا کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آئے مل کر ایسی کہانیاں دریافت کریں جو ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔